मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 विषय है भौतिक विज्ञान, अध्याय 10 का नाम रखा गया है चुंबकत्व, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हेडिंग है आपकी पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, एलिमेंट ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म। पृथ्वी के चुंबकत्व के निम्नलिखित 3 अवयव होते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के निम्नलिखित 3 अवयव होते हैं। तो सबसे पहले आपका रखा गया है दिक्पात का कोण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ डेसिनेशन। पृथ्वी की सतह के किसी स्थान पर, पृथ्वी की सतह के किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर व चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात का कोण कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, अर्थात अलग अलग होता है। दिक्पात कोण का मान अक्षांशों पर अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। दूसरा है नमन कोण अथवा नति कोण, एंगल ऑफ डिप। नमन कोण का दूसरा नाम है नति कोण, एंगल ऑफ डिप, जिसे इंग्लिश में कहेंगे। तो नमन कोण की परिभाषा होगी किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे उस स्थान का नमन कोण अथवा नति कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पॉइंट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H बराबर होता है BE cos ऑफ थीटा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H बराबर BE cos ऑफ थीटा होता है। इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं। पुनः हम जानते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक V बराबर BE साइन ऑफ थीटा होता है। इसको हम समीकरण 2 मान लिए हैं। तो बच्चे ध्यान देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो जब यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो V/H इजकल टू B साइन थीटा अपान B cos ऑफ थीटा होगा। तो B से कट जाएगा। V/H बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम tan थीटा लिखते हैं। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा के स्थान पे tan थीटा रखा गया। तो V/H बराबर tan थीटा मिला। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर लिखा जाएगा tan इनवर्स V/H। ये आपका फार्मूला बन गया, थीटा बराबर tan इनवर्स V/H। अतः H, V तथा थीटा तीनों के बीच में यह अभिष्ट संबंध कहलाएगा। पुनः यहाँ पर समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर
यहाँ पर दोनों समीकरण दिखाई दे रहे हैं, एच बराबर बी कॉस ऑफ थीटा, वी बराबर बी साइन ऑफ थीटा। इन दोनों समीकरण के दोनों पक्षों का हम वर्ग करके इसको जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर ई कास स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखा जा सकता है एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर ई, तो कॉमन ले लिया जाएगा। तो पहले पद में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और दूसरे पद में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, या एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 रख दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा में जो प्लस कास स्क्वायर थीटा को जोड़ा जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 रख दिया जाएगा। तो दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिलेगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर ई। तो बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ से अगर हमें b का मान ज्ञात करना है तो b बराबर लिखा जाएगा कड़ी के अंदर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। जब यहाँ से घात 2 हटाया जाएगा तो ये जो संख्या एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, इन दोनों संख्याओं के योगफल का हम वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा b बराबर मिलेगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अभी जो है आप लोगों को थियरी पढ़ाई गई, अब इसी थियरी पर आपका आंकिक प्रश्न दिया जा रहा है। किसी स्थान के चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.26 गास एवं नमन कोण 60 अंश है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है? इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो आइए प्रश्नानुसार यहाँ पे आपके प्रश्न में दिया गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव एच का मान दिया गया है 0.h इजकल टू 0.26 गास। और नमन कोण का मान दिया गया, नमन कोण थीटा की वैल्यू दी गई है 60 अंश। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम कैपिटल बी से प्रदर्शित करेंगे, इसी बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, सूत्र लगाया जाएगा, हम जानते हैं कि नमन कोण के लिए नमन कोण थीटा के लिए एच बराबर बी कॉस ऑफ थीटा होता है, जहां एच जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव है, बी जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ से
बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी बराबर एच अपान कॉस थीटा बनेगा। तो बी बराबर एच की वैल्यू आपको दी गई है 0.26 गास, इसको यहाँ रख दिया जाएगा अपान कास ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में 60 अंश, यहाँ रख दिया जाएगा। तो देखिए 0.26 गास हुआ है अपान कास 60 अंश। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कास 60 अंश की जो वैल्यू होती है वह 1/2 होती है। तो यहाँ पे 1/2 रख दिया जाएगा। तो 0.26 गास, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, 0.52 आएगा इतना गास। तो पृथ्वी का लिखा जाएगा पृथ्वी का, अतः पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.52 गास है। यही बच्चों आंसर होगा। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है 0.52 गास है।